evolution. Microevolution is the change within time with allele frequencies. माइक्रो एवोल्यूशन जो होगा वो सूक्ष्म परिवर्तन है और यह निम्न फैक्टर्स के कारण होता है: म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। म्यूटेशन में हम देखते हैं कि जीन्स में परिवर्तन की वजह से किसी भी जीव में नए गुणों का विकास होता है। जीन फ्लो में जीन का एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो रैंडम सैम्पलिंग जब होती है जीन्स की, तो उसमें जो जीन्स होते हैं उसमें परिवर्तन होता है। तो माइक्रो एवोल्यूशन जो है वो सूक्ष्म परिवर्तन को बताता है। इसी तरह से जो मेगा एवोल्यूशन है वो माइक्रो एवोल्यूशन से ही होता है। मेगा एवोल्यूशन में हम देखते हैं कि पेरेंटल एडेप्टेशन के कारण एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जब हम फाइलम्स देखते हैं तो हर जो अगला फाइलम है वो पिछले फाइलम से थोड़ा विकसित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एम्फीबिया हैं उसके बाद जो रेप्टाइल्स आए, तो रेप्टाइल्स का विकास एम्फीबिया से हुआ। फिर जो एवीज आए, एवीज का विकास रेप्टिलिया से हुआ और मेमल्स। तो इस तरह से जो परिवर्तन हो रहा है वो पिछले जो परिवर्तन है उन्हीं के साथ ही होता है। तो उसके और उदाहरण हम देखते हैं, जिस स्मिथ ने कुछ उदाहरण बताए हैं कि किस तरह से जो सिंगल सेल वाले स्ट्रक्चर थे वो फंगी, बैक्टीरिया आदि में चेंज हुए। या फिर दूसरे उदाहरण देखते हैं कि हम प्राइमेट्स की बात करें। प्राइमेट्स जो थे वो ह्यूमंस में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह से हम और उदाहरण में देखेंगे कि किस तरह से कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो सॉलिटरी रहता था, लेकिन उसके बाद सोशल हो गया, जैसे कि टर्माइट्स, आंट। तो ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि जो परिवर्तन है वो जो पिछले परिवर्तन से उनके कारण ही ये संभव होते हैं।